चलिए मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बता दें, अभी हम लोगों का बहुत ही पावन दिन चल रहा है, पर्वों का दिन चल रहा है। तो उसके लिए आप तमाम मित्रों एवं साथियों का टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी मित्रों का ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि बता दें, अभी तक हम लोगों ने साइंस का कई सारा चैप्टर और चैप्टर के साथ एमसीक्यू को खत्म करने का काम किया था। और एक बात आपको हम बताए थे कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है या उसको समझाया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को एक बार अपने दिलो और दिमाग में बसा लेते हैं तो उसी के आधार पे आपका सभी का सभी एमसीक्यू प्रश्न बन के आ जाएगा। ये आपको इस हर एक क्लास में बताया जाता है। उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग पढ़े थे श्वसन के बारे में, तो वो सब कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से रिवाइज किए होइएगा। और रिवाइज किए होइएगा तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी आप पढ़े थे प्रश्न वहीं से है, कहीं और से नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन की शुरुआत करने से पहले जहां कहीं भी आपका दया हो, दृष्टि हो, तो एक बार वहीं से दुआ कीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रहे, ताकि हम जिस मिशन में लगे हुए हैं उस मिशन में हमें अपार सफलता मिले। उसके बाद जो है आपका सेशन का शुरुआत हो जाएगा, जो एमसीक्यू का सिलसिला है। देखिए, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यू प्रश्न के तरफ। जैसा कि बता दें, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे श्वसन, तो आज का जो भी प्रश्न हमारा होगा श्वसन से रिलेटेड होगा, यानी कि श्वसन से संबंधित होगा। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए और आंसर बताइए। और जो भी पिछले क्लास का वीडियो अच्छे से देखे होइएगा तो शायद ही इस 50 प्रश्न में कोई ऐसा प्रश्न होगा जिससे आपका जान पहचान नहीं होगा। हर एक प्रश्न आपके जान पहचान से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आइए मिलके बनाते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब बताइए दोस्तों, आप लोगों को ये बात चीख चीख के बताया गया था कि जब ऑक्सीजन साथ में हो तो वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन साथ में नहीं हो तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अनुपस्थिति कह रहा है। क्या कह रहा है? अनुपस्थिति कह रहा है, मतलब साथ में नहीं है, मतलब साथ में नहीं है। साथ में नहीं है कहने का मतलब क्या है? अब्सेंट है। क्या है? अब्सेंट है। दैट मीन्स ऑक्सीजन साथ में नहीं है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो बताइए, ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन अब्सेंट होगा तो उसको हम लोग कौन सा श्वसन बोलेंगे? बताइए। पहले हम लोग फिल्टर करेंगे। हाँ, ये अगर सीधे अगर बताते हैं ऑक्सीजन नहीं है तो सीधे अवायवीय श्वसन होगा। अगर दूसरा जरिया क्या है कि हम ऑप्शन को फिल्टर करेंगे, वायवीय श्वसन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन साथ में होता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन साथ में होता है, और कह रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में नहीं है। कोशिकीय श्वसन नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो कोशिकीय श्वसन ऐसे ही छट गया। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। तो इस प्रकार हमारा ये तमाम ऑप्शन छट गया और हमारा जो परफेक्ट आंसर है अवायवीय श्वसन, वो यहाँ पे निकल के आ गया। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनको ये क्वेश्चन में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा। अब प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है प्रश्न? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, ऑक्सीजन जब उपस्थिति होगा तो क्या होगा? वायवीय श्वसन होगा। क्या होगा? वायवीय श्वसन होगा। ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट टू दी पॉइंट हो गया। अगर चलिए मान लेते हैं जिन ऑप्शन के थ्रू हम चलते हैं, तो विसरण ऐसा कुछ भी पढ़े थे तो ये हमारा छट गया। किण्वन, ये भी श्वसन के रिगार्डिंग में नहीं पढ़े थे। और अवायवीय तो जस्ट अभी हम लोग किए हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। और यहाँ क्या पूछ रहा है? उपस्थिति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उपस्थिति में। दैट मीन्स प्रेजेंट। ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कौन सा श्वसन होगा? वायवीय श्वसन होगा। तो क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
कितना आसान प्रश्न है। जो भी कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होगा, किसी भी प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत और समस्या नहीं आएगा। इफ योर टॉपिक विल बी क्लियर देन योर एमसीक्यू बी एब्सोल्युटली क्लियर। कहने का मतलब हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट टॉपिक एकदम क्लियर है, साफ सुथरा है, तो एमसीक्यू में भी आपको एकदम साफ सुथरा, एकदम आईने की तरह उत्तर झलकेगा, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन। कह रहा है क्वेश्चन 3, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? बताइए। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? अब देखिए ऑप्शन के थ्रू हम चलते हैं। डीएनए जैसा कुछ पढ़े थे? नहीं। ऑप्शन के थ्रू चलते हैं तो डीएनए जैसा कुछ भी हम लोग नहीं पढ़े थे। आरएनए भी कुछ भी हम लोग नहीं पढ़े थे। एडीपी इस तरह का भी कुछ नहीं पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एटीपी। थोड़ा भी याद होगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताए थे कि जब वायवीय श्वसन होता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है, जब अवायवीय श्वसन होता है तो 2 एटीपी का निर्माण होता है, और साथ में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? जलन होता है, दर्द होता है, थकान महसूस होता है। ये सारी की सारी बातें हम लोग वहां पे कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहा प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो बताइए। कोशिका को जो ईंधन, मतलब जैसे एग्जांपल दिए थे, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, दैट मीन्स गाड़ी का ईंधन क्या हुआ? पेट्रोल हुआ। तो कोशिका का ईंधन मतलब कोशिका को एनर्जी कहां से मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है। कहां से मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है। इसका फॉर्मूला बताए थे C6H12O6। फिर उसके बाद फॉर्मूला बताए थे शुगर का। किसका? शुगर का बताए थे। शुगर का फॉर्मूला आता है C11H22O11। ये हम लोग शुगर का फॉर्मूला बताए थे। फिर एक कैंडल, दिवाली का टाइम था इसलिए हम कैंडल का भी फॉर्मूला बताए थे, याद रखिएगा, C25H52। ये हो गया हमारा मोमबत्ती यानी कि कैंडल का फॉर्मूला। क्लियर? प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है आपका, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण कौन से हैं? क्या कह रहा है? हम लोग यहाँ पे श्वसन कह रहा है। क्या कह रहा है? श्वसन कह रहा है। तो बताइए, श्वसन जब भी होगा तो श्वसन जो भी सजीव वस्तु होता है उसी में नहीं घटित होगा। तो श्वसन क्रिया का 2 प्रमुख चरण कौन कौन होगा? तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन नहीं होगा। जब नहीं होगा वाला सामने आ जाएगा तो जो होगा वो आसानी से हमारे सामने होगा। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन और विसरण। वाष्पोत्सर्जन और विसरण इस तरह का हम लोग श्वसन में नहीं पढ़े थे, तो ये हमारा इसी छट गया। प्रेरण और निष्कासन, इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं देखे थे। श्वसन तो पढ़े थे लेकिन उत्सर्जन जैसा कुछ भी नहीं पढ़े थे। कह रहा संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण कौन सा है? तो क्या होगा? प्रश्वास और उच्छ्वास। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो सोचिए, हम श्वसन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? श्वसन अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऐसा कुछ
मैचिंग कर रहा है, तो ये तो हमारा आईसी कट गया। वृद्धि के लिए अगर सांस नहीं लीजिएगा तो वृद्धि से कुछ उसका रिलेशन बैठ रहा है, ऐसा भी कुछ भी हम लोग नहीं पढ़े थे। पोषण के लिए क्या होगा, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि श्वसन करने से हमें एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, श्वसन करने से हमें एनर्जी मिलता है, और एनर्जी के आधार पे ही हम तमाम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी कहने का मतलब हुआ, जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं तो हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन जा रहा है, वो हीमोग्लोबिन से मिल रहा है, और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भाग में ले जाने का काम कर रहा है, और टूटने के बाद हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी हो रही है। ये सारे बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और किन्हीं मित्रों को समस्या है तो एक बार वो वीडियो जाके देखिए, वन शॉट में आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो 50 MCQ का जो हमारा सेशन है वो भी आप मुश्किल से 10 मिनट में सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगा हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, यह भी हम ऊर्जा मिली है तभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। इवन कोई भी काम हम बगैर एनर्जी का नहीं कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपके गाड़ी का तेल खत्म हो जाएगा तो क्या गाड़ी आपकी चल पाएगी, तो नहीं चल पाएगी मित्रों। क्यों, क्योंकि उसमें ईंधन नहीं है। जिसके आधार पे उसको इंजन को एनर्जी मिलता है वही चीज नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो अब ना बोल पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना चल पाएंगे, कोई भी क्रिया शारीरिक गतिविधि हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्लियर। प्रश्न क्या है, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद कहने का मतलब ये हुआ, याद कीजिए अपने केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के प्रथम अध्याय को, उसमें हम पढ़े थे अभिकारक और प्रतिफल, उत्पाद, प्रोडक्ट, ये सारी बात हम लोग पढ़े थे। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, या प्रतिफल कहते हैं, या उपोत्पाद कहते हैं, या प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ पे हम कह सकते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट या प्रतिफल के रूप में क्या मुक्त होता है। तो क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, CO2, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो ऐसा जो है ये नाइट्रोजन अमोनिया ऐसे ही कट जाएगा। क्यों, इस तरह का कोई भी श्वसन में हम लोग बात नहीं पढ़े थे, बस इतना पढ़े थे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। तो कह रहा है उत्पाद जब हम श्वसन जब करेंगे तो उसमें जो ग्रहण करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। तो ये ऐसी हमारा कट गया, तो बच कौन गया, CO2। कौन बच गया, CO2। इस श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, तो CO2 मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, CO2 मुक्त होता है। तो क्या होगा, B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। किन्हीं मित्रों को अगर समस्या है किसी भी टॉपिक में तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपके हर एक समस्या का समाधान लेकर के आए, जिससे आपका जो जिस काम में आप लगे हुए हैं, जिस मिशन में आप लगे हुए हैं, उस मिशन में आप सफल हो। एक हमारा सहयोग टीच एक्स्ट्रा एकेडमी जो टीम है हमेशा स्टैंड मोड पे रेडी टू स्टैंड है, ताकि आपका सहयोग कर सके। तो ये सहयोग हम लोग कब कर पाएंगे, जब आप अपने हर एक प्रॉब्लम को बताइएगा, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है,
किस सब्जेक्ट में परेशानी हो रहा है, किस टॉपिक में परेशानी हो रहा है, कहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है कि क्लियर नहीं हो रहा है, उस चीज को आप शेयर कीजिए ताकि हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम उस चीज पे क्या करे, काम करे और आपके समस्या को सरल से सरल भाषा में समझाने के लिए क्या करे, प्रस्तुत करे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि प्रश्न संख्या 8 आपके बोर्ड पे, श्वसन के 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। बताइए श्वसन के जो 2 चरण है वह किस आधार पर बटा हुआ है। तो पहला है ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन के आधार पे, पहला है ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन के आधार पे, दूसरा है ऑप्शन बी गैसों के विनिमय के आधार पे। श्वसन, श्वसन जब भी होगा, श्वसन क्या होगा, जब भी होगा तो याद कीजिए श्वसन में क्या होता है, या तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, या तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या CO2 को हम छोड़ते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको पता चल पा रहा है कि श्वसन का जो 2 चरण है, एक में ग्रहण करना और दूसरे में निष्कासन करना यानी कि उत्सर्जन करना, तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो उससे रिलेट हो रहा है। तो आप गौर से अगर देखिएगा तो ऑप्शन जो सी है हमारा, ऑप्शन सी है ग्रहण करना। श्वसन में 2 प्रक्रिया होता है, फर्स्ट में हम लोग ग्रहण करते हैं और सेकेंड में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ने का काम करते हैं। ग्रहण में ऑक्सीजन करते हैं और छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए ये श्वसन से संबंधित सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आइए प्रश्न संख्या 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को आराम से पढ़िए और अपने बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न को बनाइए जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसके आधार पे। कह रहा है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अवायवीय श्वसन दैट मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन तो नहीं, क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, गुड, यही ना होगा। अवायवीय कह रहा है मतलब वहां ऑक्सीजन जो है अब्सेंट रहेगा, तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 10 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बताइए, प्रश्न को बनाइए और बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। कह रहा है वायवीय श्वसन कब होता है, क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय है मतलब विथ ऑक्सीजन। जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, जो श्वसन की प्रक्रिया होगा, श्वसन की पढ़े भी थे हम लोग, श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ हो, जो ऑक्सीजन के साथ हो। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 11 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या है, पाइरूवेट, क्या है, पाइरूवेट। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। बताइए, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में या किसी में भी नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि जो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वह द्वितीय चरण में होते हैं, जहां पे वह 38 ATP का निर्माण करता है। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। वीडियो जाके देखिए, पूरा समझ में आएगा। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 1 से 1 घंटा का क्लास है श्वसन। चलिए प्रश्न संख्या 12 पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। पौधों में श्वसन, पौधों में कहां श्वसन हो रहा है,
पौधों में हो रहा है, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। पौधों में श्वसन, गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? पौधों में जो श्वसन है उसमें गैसों का आदान प्रदान जो है किस अंग से होता है? गैसों का पत्तियों से, रंध्रों से, जड़ों से, फूलों से। बताइए, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? बताइए। तो क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है वहां पर, पत्ती में स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा को हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर रंध्र नहीं होता, अगर ऑप्शन में रंध्र नहीं होता तो हमारा ए ऑप्शन भी सही होता, पत्ती, क्योंकि पत्ती में ही रंध्र पाया जाता है। लेकिन यहाँ उस भाग का भी नाम मेंशन है तो हम लोग क्या करेंगे, रंध्र को लेंगे। अगर रंध्र ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा ए ऑप्शन भी सही होता। जड़ से नहीं होगा क्योंकि श्वसन की बात हो रही है, तो जड़ वाला हमारा इसी खत्म हो जाएगा, फूल वाला इसी खत्म हो जाएगा। दो वो में क्या था, डाउट था, तो यहाँ पर रंध्र दे चुका है, इसलिए जो है हम लोग रंध्र को टिक आउट किए हैं। अगर रंध्र नहीं होता तो पत्ती भी हमारा ऑप्शन सही होता। चलिए, प्रश्न संख्या 13 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो गैसों का विनिमय पूछा जा रहा है, तो अपघटन नहीं होगा क्योंकि अपघटन में टूटना, किण्वन भी नहीं होगा, हाँ, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा। क्या होगा, विसरण होगा। विसरण प्रक्रिया द्वारा ही गैसों का विनिमय होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का निकल जाना, अपघटन मतलब टूटना, किण्वन होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो इसलिए ये तमाम ऑप्शन हमारा क्या हो गया, छट गया, और छटने के बाद जो परफेक्ट आंसर था वो हमारा स्क्रीन पे है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए, इस प्रश्न में किसी को अगर समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और 30 सेकेंड में इसका जवाब दीजिए आप। प्रश्न है कि अमीबा, अमीबा जैसी दिमाग नाम सुने तो आपको दिमाग में ये बात आना चाहिए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। या पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये नहीं होगा, ये हमारा छट गया। अब बताइए, रंध्र, रंध्र का बात होगा तो कहाँ होगा? पौधा में होगा, पत्तियों में होगा। तो ऐसा कुछ है क्या? तो ये भी हमारा कट गया। गिल्स, गिल्स कहाँ पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। हम कल बताए थे दोस्तों, गिल्स जो है मछली में पाया जाता है। उसका क्या काम है? तो गिल्स का जो काम होता है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेना, क्योंकि जल का निर्माण ही ऑक्सीजन से हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से हुआ है। तो उस जल से ऑक्सीजन लेने का काम कौन करता है? गिल्स करता है, जो कि मछली के पास होता है। तो यह ऑप्शन ऐसी क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया। तो अब बताइए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन बच गया? शरीर की सतह से। इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा? इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15। ये रहा आपके स्क्रीन पे। जो भी मित्र एवं साथी अभी भी अपना बहुमूल्य समय, पर्व के पावन सा दिन चल रहा है, त्योहारों का दिन चल रहा है, इसमें भी अगर आप टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम के साथ जुड़ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके अंदर वो त्याग है, वो बलिदान जरूर है, जो जिससे आप कुछ कर दिखाने को
अपने अंदर जज्बा रखते हैं। तो अपने जज्बा को बरकरार रखिए और वो दिन दूर नहीं जब आपका भी परचम लहराया जाएगा इस मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम में। तो चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं, इधर उधर की बातें न करते हुए हम लोग सीधा अपना कंटेंट पे फोकस करते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 15 है। उस क्वेश्चन क्या है, देखिए, मछली का श्वसन अंग कौन सा है? बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं मछली का श्वसन अंग कौन सा होगा? बी। तो क्या होगा इसका आंसर? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 16 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 16 रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है स्थलीय कीट का श्वसन अंग क्या है? बताइए, स्थलीय कीट, कीट मकोड़ा, इस सब का श्वसन अंग जो है क्या है? पढ़िए, समझिए और पिछला क्लास अगर आप पढ़े हैं तो उसके आधार पर इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फेफड़ा जैसा बात कभी देखें, कीट मकोड़ा में फेफड़ा पूरा नहीं होता है, तो ये हमारा इसी कट गया। हाँ, गिल्स तो मछली में होता है, ये भी कट गया। रंध्र कहाँ होता है? पत्ती में होता है, तो ये भी कट गया। बच कौन गया? सी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को ऑप्शन अगर हम फिल्टर कर लेते हैं उससे भी हमारा आंसर सामने आ जाता है। क्लियर है? फेफड़ा जो है हम लोग पढ़े थे, जो मैमल्स होता है उसमें होता है श्वसन के लिए। गिल्स अब जानते हैं मछली में पाया जाता है। रंध्र पत्तियों में पाया जाता है जो पौधा से संबंधित है। तो कह रहा है स्थलीय कीट का श्वसन अंग क्या है? तो बच कौन गया? सी। तो सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न 17। चलिए ये रहा 17। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? मनुष्य का श्वसन अंग, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? अब बताइए, मनुष्य का श्वसन क्या है? आप लोग खुद बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी त्वचा। ये भी कोई बताने की बात है क्या? अगर ये भी बताना पड़ जाए आप लोगों को तो फिर तो लानत है। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि जो है मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया होगा? नहीं जो दोस्तों, क्या होगा? फेफड़ा होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर? बी जो है, आंसर बी इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब ट्रेकिया नहीं होगा क्योंकि कीट फतिंगा इसमें पाया जाता है। त्वचा नहीं होगा, गिल्स मछली में पाया जाता है, त्वचा से हम नहीं करते हैं, त्वचा नहीं होगा। अब जो है प्रश्न संख्या 18 ये रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़िए, इस प्रश्न को अभी हम लोग डिस्कस किए हैं और आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। कह रहा है स्थलीय कीटों में पाया जाने वाला श्वसन कौन सा है? स्थलीय कीटों में पाए जाने वाला श्वसन कौन सा है? प्रश्न को पढ़िए, समझिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। विसरण, किण्वन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो क्या होगा? स्थलीय कीटों में पाया जाने वाला श्वसन कौन सा है? वायवीय श्वसन है। कौन सा है? वायवीय श्वसन है। क्लियर? प्रश्न संख्या 19। चलिए, कह रहा है प्रश्न जो है किन वर्गों में श्वसन केवल फेफड़ों से होता है? किन वर्गों में श्वसन केवल फेफड़ों से होता है? तो अस्तनी और एवीज, अस्तनी और एवीज इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
बी इज द उभयचर और स्तनी नहीं होगा। सरीसृप और मछली, मछली में क्या होता है, गिल से होता है। कीट, सरीसृप में बहुत सारा त्वचा से भी लेता है। कीट और उभयचर इस भी नहीं होगा। क्या होगा, स्तनी और एरीज जो है, याद रखिएगा इसको, क्या होगा, फेफड़ों से होता है। अब जो है प्रश्न संख्या 20, ये भी प्रश्न आपको अगर बताना पड़ जाए तो फिर क्या ही बात है। देखिए प्रश्न क्या है, मनुष्य में, प्रश्न है मनुष्य में श्वसन अंगों का सही क्रम क्या है। श्वसन अंगों का सही क्रम क्या है, पहले नाक फिर हृदय होगा ऐसा, नाक का हृदय, ये गलत हो गया हमारा। मुंह, गिल्स, गिल्स आ गया था, इसी गलत हो गया क्योंकि क्या होता है, ये मछली में होता है, मनुष्य में पूछ रहा है। ग्रासनी, ग्रसनी, इसोफोगस, याद कीजिए पढ़ाए थे। पेट, ग्रसनी पेट, श्वसन में पेट क्या करने आएगा, श्वसन में पेट का कोई काम है, नहीं है। नासा छिद्र, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद क्या होगा, फेफड़ा। तो क्या होगा हमारा, ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, बताइए इतना आसान हो सकता है क्या। क्वेश्चन फिल्टर कर रहे हैं हम लोग। नाक के बाद हृदय दिया तो कट गया, मुंह के बाद गिल्स दिया, गिल्स है इसलिए कट गया क्योंकि गिल्स मछली में होता है। ग्रसनी पेट दे दिया, पेट जो है श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो पेट दे दिया, इसी कट गया। बच कौन गया, नासा छिद्र, मतलब ये जो नॉस्ट्रिल दिख रहा है, नाक में जो दो होल दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। हाँ, उसके बाद श्वास नली, क्या है, श्वास नली। श्वास नली मतलब बताए थे, एक होता है एपिग्लॉटिस, जो श्वास नली को कभी बंद करता है तो कभी भोजन नली को बंद करता है। यह एक मांसपेशी से बना हुआ संरचना होता है। जब हम खाना खाते हैं उस टाइम वह श्वास नली को बंद कर देता है, और जब श्वास ले रहे होते हैं तो उस टाइम भोजन नली को बंद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए। उस समय क्या होता है, एपिग्लॉटिस कंफ्यूज कर जाता है कि हम श्वास नली को बंद करें कि भोजन नली को बंद करें। इसी बीच हम लोग सरक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सरक जाते हैं, और इतना जोर से सरकते हैं कि कभी कभी चावल का कण या अनाज जो होता है वह मुंह से, नाक से भी बाहर निकल जाता है। अगर गलती से भी वह आपके फेफड़ा में चला गया तो समझिए वो आपका आखिरी दिन होगा। इसीलिए खाना जब भी खाए तो बात ना करे, पूरा कॉन्सेंट्रेट होके अपना खाना पर ध्यान दे। वरना अगर एक भी विंड पाइप में यानी कि श्वास नली में एक भी चावल का कण चला गया तो वो उस दिन आपका क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए खाते समय बातें ना करें। क्लियर, चलिए हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप अपने पिछले क्लास का जो वीडियो था वो अगर आप देखे होइएगा श्वसन का, तो उसके आधार पे ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आप पचे हुए भोज्य पदार्थ, वैसा खाना जो पच चुका है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा किस क्रिया से मिलती है, पाचन से मिलती है, श्वसन से मिलती है, उत्सर्जन से मिलता है, परिवहन से मिलता है। तो बताइए आपके हिसाब से क्या होगा सटीक उत्तर इस प्रश्न के लिए। ऊर्जा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऊर्जा। ऊर्जा कैसे मिलेगा, पाचन से मिलेगा, भोजन पच जाएगा, ऊर्जा हमको मिल जाएगा। परिवहन, परिवहन घूमने फिरने से ऊर्जा मिलेगा। उत्सर्जन, जब कोई कच्चा पदार्थ या अपवर्ज्य पदार्थ हम शरीर से निकाल देते हैं तो क्या हमको ऊर्जा मिलेगा। जब आप अपने मल का त्याग करते हैं या यूरिनेशन करते हैं, कोई कचरा निकलता है हमारे शरीर से तो उससे ऊर्जा मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा इसी क्या हो गया, बाहर हो गया। परिवहन, ये भी हमारा बाहर हो गया। सिर्फ पच जाने से ऊर्जा मिल जाएगा तो नहीं, श्वसन करने से ऊर्जा मिलेगा। जब तक श्वसन की क्रिया नहीं होगी तब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम मित्रों का, जो भी मित्र हमारे इससे पहले वाले चैप्टर यानी कि श्वसन का वीडियो देखे होंगे, तो किसी भी मित्र को शायद ही इसमें कोई समस्या उत्पन्न हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा
नेक्स्ट प्रश्न इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल कैसे बनता है। ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल कैसे बनता है, तो बताइए किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा, अपघटन द्वारा, प्रासरण द्वारा। तो ईस्ट में कह रहा है पाइरुवेट से इथेनॉल कह रहा है तो क्या होगा, किण्वन द्वारा। क्या होगा, अपघटन प्रासरण ऐसी कोई बात नहीं होगा, इसमें क्या होगा, किण्वन द्वारा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न 23, चलिए प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है ज्यादा चलने या दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। कल ही बताए थे ज्यादा चलने और दौड़ने के समय हमारे शरीर को अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीजन न मिल पाता है, जिसके वजह से शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी में क्रैम्प, दर्द, जलन ये सब होता है। तो क्या होगा आपका आंसर, लैक्टिक अम्ल बनने से, लैक्टिक अम्ल बनने से। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न को लगभग 50 बार अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो जरूर बना के आइएगा। प्रश्न संख्या 24 इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए बनाइए। क्या कह रहा है, श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरुवेट, श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरुवेट कहां पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ए ऑप्शन कोशिका द्रव्य में, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, सी नाभिक में और डी क्लोरोप्लास्ट में। तो क्या कह रहा है, पाइरुवेट कहां पूर्ण होता है, पाइरुवेट कहां पूर्ण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं पढ़े थे, कट गया। क्लोरोप्लास्ट पौधा में होता है, कट गया। कोशिका द्रव्य में पूर्ण नहीं होता है, कोशिका द्रव्य में पूर्ण कभी नहीं होता है। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं, ऊर्जा का घर बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी बोलते हैं। ये सारी बात हम लोग किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। ये रहा प्रश्न संख्या 25 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को एक बार पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ग्रसनी का कंठ द्वार कहां खुलता है। ग्रसनी का कंठ द्वार कहां खुलता है, फेफड़ा में, श्वास नली में, अन्न नली में, मुख गुहा में। तो बताइए ग्रसनी का कंठ द्वार मुख गुहा में होगा, ये हमारा इसी कट गया। फेफड़ा में, डायरेक्ट फेफड़ा में, ये भी हमारा कट गया। अन्न नली मतलब वही भोजन नली, फूड पाइप। तो क्या बच गया आपका, श्वास नली। क्या बच गया, श्वास नली। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 26। प्रत्येक श्वसनी के विभाजन से क्या बनता है। प्रत्येक श्वसनी के विभाजन मतलब दो भागों में बंटना से क्या बनता है, ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया, एल्वियोली, नसा छिद्र। प्रत्येक श्वसनी के विभाजन से क्या बनता है, तो याद रखिएगा क्या बनता है, ब्रोंक्यूल्स बनता है। क्या बनता है, ब्रोंक्यूल्स बनता है। तो क्या होगा, ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नसा छिद्र ऐसा कुछ होगा नहीं, एल्वियोली होगा नहीं, ट्रेकिया होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या
फेफड़ा कहाँ स्थित होता है, बताइए फेफड़ा कहाँ होता है। यदि कोई पूछने वाला बात है, फेफड़ा पेट में हो सकता है, नहीं, कहाँ होगा, वक्ष में होगा। कहाँ होगा, वक्ष में होगा। वक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, सीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीना या चेस्ट बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरुदंड नहीं होगा, सिर में नहीं होगा, उदर गुहा में। उदर मतलब पेट, उदर मतलब क्या होता है, पेट, उदर मतलब पेट होता है। मेरुदंड बोलते हैं बैकबोन को। इसका संख्या कितना होता है, 33। कितना होता है, 33 होता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या, डायफ्राम क्या है। प्रश्न को एक बार पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, कल अगर क्लास की हुई आप लोग बताए थे, रिब्स जब बताए थे तब बताए थे। तो नस है, झिल्ली है, हड्डी है, गुंबद आकार की पेशी है। तो बताइए इसमें से क्या होगा आपका परफेक्ट आंसर। तो क्या होगा, ये नस तो हो नहीं सकता है, नस हो नहीं सकता है, झिल्ली भी नहीं होगा, हड्डी भी नहीं होगा, क्या होगा, गुंबद आकार की पेशी। तो क्या होगा हमारा आंसर, ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 29 यानी कि 29, ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को एक बार पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या प्रयुक्त होता है। कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या प्रयुक्त होता है, बताइए। कितना बार आप लोगों को हम बता चुके हैं कि एनर्जी कहां से मिलेगा, एनर्जी कहां से मिलेगा, तो ग्लूकोज से। कहां से मिलेगा, ग्लूकोज से मिलेगा। पानी से, प्रोटीन से, वसा से, इन सब से कट गया। कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या प्रयुक्त होता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। पौधों में ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है। पौधों में ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है, तो बताइए। पंपिंग द्वारा, पंपिंग द्वारा, नलिकाओं से, विसरण से, श्वसन द्वारा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा, विसरण द्वारा। क्या, विसरण द्वारा। पौधों में ऑक्सीजन कोशिका तक कैसे पहुंचती है, विसरण द्वारा। तो क्या होगा हमारा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पंपिंग मतलब धक्का मारना, इससे नहीं होगा। श्वसन द्वारा, वहां कोई पौधा में श्वसन द्वारा, नलिकाओं से, नलिकाओं, इससे भी नहीं होगा। क्या होगा, विसरण के माध्यम से पौधों में ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है। मनुष्य, चलिए प्रश्न संख्या 31 यानी कि 31, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाया जाता है। हड्डी के वलय, उपास्थि के अपूर्ण वलय, सी स्नायु तंत्र, सी स्नायु तंत्र, और डी रक्त वाहिकाएं। तो मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन याद रखिएगा इसका, क्या होगा, उपास्थि के अपूर्ण वलय। इसको याद रखिएगा, उपास्थि के अपूर्ण वलय। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, अपूर्ण वलय होगा। यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो सिंपल, क्या होता है, खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। क्या होता है, विघटन हो जाता है।
तो क्या होगा हमारा आंसर? विघटन बी। अगर यहां पे ऑप्शन बी नहीं होता तो ऑप्शन सी भी हमारा सही होता, ऑप्शन सी भी हमारा सही होता, क्योंकि वो विघटन होता है, विघटन के बाद क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, विघटन के बाद क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का मिलना होता है, ऑक्सीजन का संयोग होना होता है। अगर विघटन ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा ऑक्सीकरण भी सही होता, लेकिन ऑक्सीकरण है और विघटन भी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? विघटन को देंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अभी जस्ट कुछ देर पहले इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय और कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन होता है। क्लोरोप्लास्ट पौधा में होता है, नाभिक ऐसा कुछ नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 34 यानी कि 34। चलिए ये रहा आपके बोर्ड पे। प्रश्न को एक बार पढ़िए और सही से बनाने का प्रयास कीजिए। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो जब क्लास स्टार्टिंग में ही इस चीज को हम लोग डिस्कस किए थे, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और संयुक्त रूप से इसको श्वसन कहते हैं। तो ये ऐसा तो क्वेश्चन है नहीं, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को आराम से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है प्रश्न कि जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती तो पाइरुवेट का परिवर्तन किसमें होता है? इस प्रश्न को भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा? ऑक्सीजन उपलब्ध, दौड़ रहे हैं, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन को नहीं मिल रहा है, तो क्या बनेगा हमारे शरीर में? लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा, जिसके वजह से हमारे बदन में क्या होगा? दर्द होगा, जलन होगा, पेन होगा। क्लियर? इस चीज को हम लोग कितना बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उतना डिस्कस अभी नहीं करेंगे। इन्हीं मित्रों को समस्या है तो एक बार वीडियो जाके जरूर देखिए, हम लोग वहां पर बहुत डीप तक डिस्कस किए हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है? बताइए। क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल होगा? नहीं। तना होगा? नहीं। जड़ होगा? नहीं। क्या होगा? रंध्र होगा। क्या होगा? रंध्र। यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा आंसर हमारा? बी। क्या आंसर होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, प्रश्न संख्या 37 एक बार आप लोग भी पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। निःश्वास में कौन सी गैस अधिक होती है? तो निःश्वासन में कौन सी गैस अधिक होती है? तो बताइए। क्या होगा? CO2। क्या होगा? CO2। तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? CO2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑक्सीजन नहीं होगा, H2 तो होगा नहीं, N2 नहीं होगा, O2 नहीं होगा। निःश्वास मतलब जब निकलता है क्या निकलता है? CO2 निकलता है। चलिए प्रश्न संख्या 40 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बनाइए। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए। इस चीज को हम लोग जस्ट कुछ ही देर पहले एक क्वेश्चन आया था जहां पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंतिम से क्या निकलता है? CO2, H2O और ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। तो क्या होगा हमारा?
बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। केवल ऊर्जा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्यों कट गया? क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं है। जल और ऊर्जा है लेकिन H2O नहीं है, क्योंकि वो हल्का मात्रा में पानी भी निकलता है, इसलिए ही कट गया। केवल ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा निकलता है नहीं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2O भी निकलता है, इसलिए ये कट गया। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 39। जैसे ऑप्शन हम लोग फिल्टर करना सीख लेंगे तो बाकी प्रश्न तो हम लोग यू फिल्टर करना सीख लेंगे। कह रहा है निमोनिया, निमोनिया किस तंत्र से संबंधित रोग है? निमोनिया किस तंत्र से संबंधित रोग है? पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से और तंत्रिका तंत्र से। तो क्या होगा? निमोनिया फेफड़ा से संबंधित है और फेफड़ा से रिलेटेड कौन सा है? यहाँ पे हमारा श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे शरीर में ये न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरे बॉडी जो है हमारा क्या होता है? कनेक्टेड होता है, इसलिए तंत्रिका तंत्र नहीं होगा। और उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र क्या है? जिससे हमारे शरीर में कचरा का निष्कासन होता है, तो ये भी नहीं हमारा होगा, ये भी नहीं होगा। पाचन तंत्र, कहने का मतलब हुआ क्या कि हम लोग भोजन पचाने का काम करता है, वैसा तंत्र जो भोजन पचाने के काम में मदद करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब बताइए इसमें से तो क्या होगा? बी इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। पाचन तंत्र भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और श्वसन तंत्र जो होता है फेफड़ा से संबंधित होता है और निमोनिया उसी से संबंधित बीमारी होता है। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40। इस प्रकार जो है हम लोग श्वसन जो था टॉपिक खत्म करने के बाद 40 प्रश्नों का हम लोग बौछार देखे हैं और अभी भी आपका 10 क्वेश्चन और शेष बचा है। तो चलिए 10 मिनट का और सेशन है, इसके बाद आपकी सेशन की क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना भी प्रश्न अभी देखे हैं उस प्रश्न को 100% आप लोग सॉल्व किए होइएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जो भी मित्र प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन इतना सॉल्व किए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हमारा 50 में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ये कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम पता लगा पाए कि क्या सही में जो चीज हम आपके पास डिलीवर कर रहे हैं, जो चीज दे रहे हैं, वो आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार अवश्य कमेंट सेक्शन में इस चीज का आप लोग जिक्र कीजिएगा प्यारे साथियों कि आप प्रश्न जो अभी तक 40 क्वेश्चन बनाए हैं उसमें अब कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, इस चीज का कमेंट आप लोग अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की दुनिया में। कह रहा है किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए कौन श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगा? किण्वन से। बताइए किण्वन से पढ़े हैं तो ये हमारा कट गया। विसरण से, अवायवीय से, क्या होगा? वायवीय से। जहां ऑक्सीजन होगा वहां हमें क्या मिलेगा? अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगा। क्लियर? प्रश्न संख्या 41। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो प्रश्न संख्या 41 है डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा सीधे। कह रहा है तिलचट्टे में कितना जोड़ा श्वास रंध्र होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा इसका सीधे आंसर क्या? तो तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो 10। कितना? 10। याद रखिएगा 10 जोड़ा जो है श्वास रंध्र होता है। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 42 ये रहा आपके स्क्रीन पे। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, हल्का भी डाउट लगे, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और ताकि आप अलग समय में उसका रिवीजन कर सके। हो ना हो आपके
वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। तो थोड़ा सिंसियरिटी के साथ पढ़िए। जो भी बच्चे जो भी छात्र, जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, वो टेबल कुर्सी का प्रयोग कीजिए, ठीक है। बेड पे सो के तो नहीं पढ़िए, क्योंकि बेड पे आप सो के पढ़िएगा, पता चला पढ़ रहा है, फोन कहीं और है, हम सो गए, ठीक है। जब भी पढ़ते हैं प्यारे मित्रों, साथियों, तो टेबल कुर्सी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, और जो चीजें नहीं समझ में आता है उसको लिखा कीजिए, क्योंकि लिखने से याद होता है। चलिए, प्रश्न कह रहा है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। अब बताइए, डिस्कस किए थे हम लोग एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी को। किसको बोलते हैं, एटीपी को। क्या होगा हमारा आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। किस प्रकार श्वसन बनेगा इथाइल अल्कोहल, तो वायवीय में तो एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलता है, तो वायवीय में बनेगा, तो सीधे इसका आंसर होता है क्या होगा, अवायवीय में। क्या होगा, अवायवीय में, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो कितना बार हम डिस्कस कर चुके हैं। वायवीय नहीं होगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन रहता है, वहां पे एनर्जी मिलता है। वायवीय श्वसन जब भी होगा वहां पे हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, इसलिए वायवीय हमारा कट गया, विसरण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 44 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को एक बार पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है पाइरुवेट के विखंडन से, पाइरुवेट के विखंडन से CO2, जल और ऊर्जा कहां बनते हैं। जल भी है, ऊर्जा भी है, तो बताइए कोशिका द्रव्य में ऐसा कुछ होगा, बताइए कोशिका द्रव्य में ऐसा कुछ होगा, कोशिका द्रव्य में नहीं होगा। राइबोसोम, नाभिक, ये सब कुछ पढ़े ही नहीं थे, तो ये सब छट गया, बच कौन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, या कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न संख्या 45 फिर से ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, पौधों में एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न संख्या 46 इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है प्रश्न ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, बताइए ग्लाइकोलिसिस कहां होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस कह रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो नहीं होगा। साइटोप्लाज्म ऐसा कुछ पढ़े थे नहीं, नाभिक सब में कट ही रहा है। क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, कोई दिक्कत है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। बहुत सारा प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर सेम है, लेकिन पूछने का मोड चेंज है, पूछने का मॉडल उसका क्या है, चेंज है। उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा हाइड्रिला में रंध्र होता है या नहीं,
हाइड्रीला में रंध्र होता है या नहीं? ऑप्शन ए होते हैं, ऑप्शन बी अनुपस्थित रहते हैं, ऑप्शन सी केवल पत्तियों में, ऑप्शन डी केवल तने में। तो याद रखिएगा इसमें क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 48 इज ऑन योर स्क्रीन। अब बताइए, ये भी प्रश्न नहीं बनेगा क्या? कह रहा किण्वन किसमें पाई जाती है? किण्वन किसमें पाई जाती है? तो ईस्ट में। किसमें? किण्वन वाला प्रक्रिया किसमें पाया जाएगा? ईस्ट में। सिंपल। कछुआ होगा नहीं, मनुष्य तो ऐसी नहीं होगा, मछली ऐसी नहीं होगा, इसमें होगा ईस्ट में। क्या होगा? किण्वन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 49 क्या है? क्वेश्चन है 49, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कह रहा है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बताइए, समझिए और बताने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो क्या होगा इसका आंसर? मछली होगा। मछली में तो गिल्स होता है, तो ये तो ऐसी कट जाएगा। मछली में गिल्स होता है तो ये तो ऐसी कट जाएगा। सर्प, कछुआ, तो बच कौन गया? बी, ऑप्शन बी। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए इसमें, इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या है? और यहाँ तक जो भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया गया है, अगर उस तमाम प्रश्न में किसी को समस्या है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच का। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन टुडे। आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। अभी भी बहुत सारा प्रश्न है जिसको हम लोग देखेंगे। ज्यादा चलने या दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, इसलिए क्या होता है? दर्द होता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कंप्लीट होता है हमारा वो लैक्टिक अम्ल कन्वर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे हमारा दर्द भी खत्म हो जाता है। तो ये रहा पूरा हमारा 50 क्वेश्चन का संग्राम जो हमने अभी तक पढ़ा था टॉपिक श्वसन से। उससे अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न का संग्रह देखे थे, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिस के आधार पे हमारे बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के मॉडल से क्वेश्चन आएंगे। तो जो मित्र एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि जो भी डाउट आपको हुआ है, जो प्रश्न आप गलती किए हैं, उस प्रश्न को आप सही से फिर से बना पाएं। क्लियर? उसके बावजूद भी किसी मित्र को अगर इसमें समस्या है तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके समस्या का समाधान लेकर हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आए। क्लियर? तो चलिए आपको बता दे कि बिहार मैट्रिक परीक्षा सत्र 2025 से 26 यही मौका है कर्तव्य दिखाने का। यही मौका क्या है? कर्तव्य दिखाने का। पर्व त्योहार का दिन तो आता ही रहेगा और जाता ही रहेगा, लेकिन हम जो भी छात्र, जो भी मित्र इस उद्देश्य से हम लोगों के साथ यानी कि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो उस मिशन को भी एक किनारा तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप अपना एक बहुमूल्य सा समय टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टाइम के साथ दीजिए, ताकि हम आपके ज्ञान और कौशल को डेवलप कर सके और उसके आधार पे आपका मैट्रिक में जो परीक्षा होगा उसमें एक बेहतरीन अंकों के साथ आप पास हो। हम ये दुआ और कामना करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेरे दुआ और कामना करने से आपका काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास क्या करना पड़ेगा? तो प्रयास
हर दम खम के साथ करना पड़ेगा, ताकि आपका जो असली पर्व तो आपका मैट्रिक का एग्जाम है, तो उस पर्व को ना भूलिए। ये जो पर्व है, हाँ, ये आस्था और श्रद्धा का पर्व है, ये हर साल आएंगे, ये हर साल आएंगे। लेकिन आप जितने भी मित्र हैं उनका सबसे बड़ा पर्व क्या होगा, फरवरी में होगा, वो होगा एग्जाम। मार्च में, जो फरवरी मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा, वो आई थिंक आपके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो उस फेस्टिवल को अच्छे से तैयार करने के लिए हमको अभी ही उसके रंगमंच पे कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, तो प्ले स्टोर से जाके टीच एक्स्ट्रा एकेडमिक ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको जितना भी क्लास में अभी तक हम लोग पढ़े हैं, मैथ, साइंस, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इस सभी का पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपका यहाँ पे अवेलेबल है। और बाकी क्लास कैसे पढ़ाया जाता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अपलोड है, जहां से आप देख के इस बात का पता कर सकते हैं कि हाँ, जो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम कंटेंट लेके आया है, क्या वो तमाम कंटेंट, जो भी कंटेंट टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम लाया है आपके लिए, क्या वो आपके लिए कारगर है या नहीं। तो आप अपना एक बहुमूल्य समय दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वाकई में जो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम प्लेटफॉर्म कंटेंट लेके आया है, वो सरल से सरल भाषा में क्या है, प्रिंटेड है। तो एक बार अपना एक बहुमूल्य समय दीजिए और हम लोगों के साथ जुड़िए, और यकीन नहीं, भरोसा कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब आप भी मैट्रिक परीक्षा जब होगा तो आप भी एक बेहतरीन अंक के साथ अपने आप को प्रूफ कर पाइएगा। तो उसके लिए प्ले स्टोर से आपको ऐप इंस्टॉल करना है, मात्र वहां 199 रुपया पे करना है। लेकिन अभी पर्वों का दिन चल रहा है, बहुत सारा धमाका चल रहा है, तो हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम भी कहीं पीछे नहीं है। तो आपके लिए भी एक धमाका है, क्या, बस जैसे ही यहाँ पर कूपन बाई कीजिएगा, वहां पर सिर्फ 50 टाइप कीजिएगा, आपका 50% डिस्काउंट ऐसे ही हो जाएगा। और इतना, ये कोई बड़ा अमाउंट आप लोगों के लिए नहीं है। तो उसके बाद आपका बैच परचेज हो जाएगा, जहां पे हर एक नोट्स आसान से आसान भाषा में अवेलेबल है। तो वहां पे आप लोग अपना सेशन शुरुआत कर सकते हैं और मैट्रिक एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो यहीं पर हमारा आज का जो सेशन है खत्म होता है। फिर हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा, नई जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।